भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य के विषय में डोंगरे जी महाराज कहते हैं, दक्ष प्रजापति की छोटी कन्या सती का विवाह शिवजी के साथ हुआ है। दक्ष प्रजापति ने शिवजी का अपमान किया, इसलिए सती ने अपना शरीर यज्ञ में भस्म कर दिया। भगवान शंकर महान हैं, सचराचर जगत के गुरु हैं। संत ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी में कहा है, जगत में जितने धर्म संप्रदाय हैं उनके आदि गुरु श्री शंकर हैं। गुरु किए बिना मत रहो, सभी मंत्रों के आचार्य शिवजी हैं, इसीलिए उनको गुरु मानकर मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए। विदुर जी पूछते हैं, देवों में सबसे श्रेष्ठ शिवजी के साथ दक्ष प्रजापति ने बैर किया। इस बात को सुनकर बहुत आश्चर्य होता है। ये कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। मैत्रेय जी कहते हैं, प्राचीन काल में प्रयागराज में बहुत बड़ा ब्रह्मसूत्र हुआ था। त्रिग्रही का युग जब होता है तब कुंभ होता है। गरुण जब अमृत लेकर जा रहे थे तब चंद्र, सूर्य और गुरु इन तीनों ने अमृत कुंभ की रक्षा की थी। ज्ञान और भक्ति जब मिलते हैं तब मानव समाज में सुख और शांति होती है। प्रयागराज में बड़ा ब्रह्मसूत्र हुआ। सभा में शिवजी अध्यक्ष के स्थान पर थे। उस समय दक्ष प्रजापति वहाँ आए। जहाँ भी मनुष्य बैठा हो वहीं भक्ति करे, वो उत्तम भक्त है। शिवजी महाराज भगवान नारायण का ध्यान कर रहे थे। सभा में कौन आया कौन गया इसका उनको भान तक नहीं था। दक्ष वहाँ आए, दूसरे देवों ने उठकर उनका सम्मान किया, परंतु शिवजी खड़े नहीं हुए। उस समय क्रोध में आकर दक्ष ने शिवजी जी की निंदा की। श्रीधर स्वामी ने तो निंदा में से स्तुति के अर्थ निकाले हैं, अर्थात इस निंदा के शब्दों में से भी शिवजी की स्तुति रूप अर्थ निकाले हैं। श्रीमद्भागवत पर सबसे उत्तम टीका श्रीधर स्वामी की मानी गई है। वे नृसिंह भगवान के भक्त थे। दशम स्कंद में श्री कृष्ण की शिशुपाल ने निंदा की है, उसका श्रीधर स्वामी ने स्तुतिपरक अर्थ किया है, क्योंकि निंदा सुनने से भी पाप लगता है। निंदा नरक के समान है। जो व्यक्ति उपस्थित न हो उसके दोषों के वर्णन करने को निंदा कहते हैं। शिवजी की निंदा भागवत जैसे ग्रंथ में शोभास्पद नहीं है। दक्ष प्रजापति ने निंदा करते हुए कहा, शिव शमशान में रहने वाला है, परंतु यह तो स्तुति रूप है। सारा जगत शमशान के समान है। काशी महान शमशान है, देह भी शमशान है, घर भी शमशान है। इस प्रकार शमशान का अर्थ हुआ सारा जगत, अर्थात शिवजी संसार की हर एक चीज़ में विराजे हुए हैं। सारा जगत संसार रूप है और शिवजी जगत के प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त हैं, इसलिए वे व्यापक ब्रह्म रूप हैं। जगत की प्रत्येक चीज में शिव तत्व है, ब्रह्म तत्व व्यापक है। भगवान शंकर आशुतोष हैं। शिवजी के दरबार में हर एक को प्रवेश मिलता है। ऋषि, देव, दानव, भूत, पिशाच भी आते हैं। शिवजी का दरबार सबके लिए खुला रहता है। शिवजी का दरबार सबके लिए खुला न होता तो ये बेचारे भूत पिशाच कहाँ जाते। राम जी के दरबार के दरवाजे पर हनुमान जी गदा लेकर खड़े रहते हैं कि जिसने मेरे राम जी की तरह भाई पर प्रेम रखा हो, राम जी की तरह मर्यादा का पालन किया हो, पर स्त्री को माता समान माना हो, उसे ही अंदर जाने का अधिकार है। राम जी की प्रत्येक मर्यादा का पालन करोगे तो राम जी के दरबार में प्रवेश मिलेगा। इस प्रकार बर्ताव न हो तो हनुमान जी गदा मारकर बाहर निकाल देते हैं। राम जी राजाधिराज हैं, उनके दर्शन रात्रि के 12 बजे के बाद नहीं होते। शिवजी के दर्शन जिस समय चाहो उसी समय हो जाते हैं। शिवजी कहते हैं कि मुझे जब भी समय मिले, तुझे जब भी समय मिले तब आ जा, मैं ध्यान धर कर बैठा हूँ। कृष्ण के दरबार की बात दशम स्कंद में आती है। कन्हैया कहते हैं, मेरे दरबार में आना हो तो साड़ी पहननी पड़ेगी, नाक में बाली पहननी पड़ेगी। वो कहता है कि मेरे दरबार में आना हो तो गोपी बनो, गोपी बनकर आओगे तो मेरे दरबार में प्रवेश मिलेगा। जिसकी अपेक्षा कम होती है वो उदार बन सकता है। एक बार कुबेर भंडारी शिवजी से पूछते हैं, आपकी क्या सेवा करूं? भोले बाबा ने कहा, जो दूसरों के पास से सेवा मांगता है और लेता है वो वैष्णव नहीं है। जो दूसरों की सेवा करता है वही वैष्णव है। मेरी जगह नारायण नारायण करो,
माताजी ने कुबेर से कहा मेरे लिए सुवर्ण महल बना दो। कुबेर ने स्वर्ण महल बना दिया। वास्तु पूजा किए बिना तो वह महल में प्रवेश नहीं किया जा सकता। वास्तु पूजा के लिए रावण को बुलाया गया। रावण ने वास्तु पूजा कराई। शिवजी ने रावण से कहा जो मांगना हो वो मांग ले। रावण कहता है ये अपना महल ही मुझे दे दो। पार्वती जी कहती हैं मैं जानती थी कि ये लोग कुछ भी रहने नहीं देंगे, मांगने वाले को नहीं देना मरण के समान है। शिवजी ने सुवर्ण महल रावण को दे दिया। रावण जैसा कोई मूर्ख नहीं हुआ है। रावण ने कहा महाराज महल तो सुंदर दिया, अब इस पार्वती को भी मुझे दे दो। शिवजी ने कहा तुमको ज़रूरत हो तो ले जाओ, जगत में ऐसा दानवीर कोई नहीं हुआ। रावण माता जी को कंधे पर बिठाकर ले जा रहा था। पार्वती ने श्री कृष्ण का स्मरण किया। श्री कृष्ण ग्वाल बनकर मार्ग में आए। उन्होंने रावण से पूछा तुम किसे ले जा रहे हो? रावण बोला शंकर भगवान ने मुझे पार्वती दे दी है। श्री कृष्ण ने कहा तू कितना भोला है, शिवजी क्या तुझे पार्वती दे देंगे? असली पार्वती को तो वे पाताल में छिपा कर रखते हैं, यह तो तुमको पार्वती की दासी दे दी है। दासी होकर तुमको बहला दिया, देकर तुम्हें बहला दिया है। असली पार्वती के शरीर में से कमल की सुगंध आती है, इसके शरीर में से क्या तुम ऐसी सुगंध आती है? रावण दुविधा में पड़ गया। पार्वती की रावण के साथ जाने की इच्छा नहीं थी। उन्होंने शरीर में से दुर्गंध निकाली। रावण ने उसी जगह पार्वती को छोड़ दिया। रावण चला गया। बाद में प्रभु ने उसी जगह माता जी की स्थापना की और वही द्वैपायनी देवी हैं। दक्ष बोला शिव स्वयंचारी तथा गुणहीन है। प्रकृति के कोई भी गुण शिवजी में नहीं है, अतः वे निर्गुण ब्रह्म विधि निषेधातीत परमात्मा है। शास्त्र की प्रवृत्ति विधि निषेध की प्रवृत्ति अज्ञानी जीव के लिए है, शिवजी के लिए नहीं। दक्ष प्रजापति ने कहा आज से किसी भी यज्ञ में दूसरे देवों के साथ शिव को आहुति नहीं दी जाएगी। सीधा स्वामी ने अर्थ किया है सब देवताओं के साथ नहीं। शिवजी सभी देवों में श्रेष्ठ हैं, अतः महादेव हैं। इतर देवों से पहले शिवजी को आहुति दी जाएगी और यज्ञ के बाद जो बचेगा वो भी समाप्ति में शिवजी के को दिया जाएगा। शिव पुराण में कथा है शंकर और पार्वती जी की शादी हो रही थी। विवाह के समय 3 पीढ़ी का वर्णन करना पड़ता है। शिवजी से कहा गया कि अपने पिता का नाम बताइए। शिवजी सोच में पड़ गए मेरे पिता कौन है? महारुद्र शिव का जन्म नहीं है। नारद जी ने कहा बोलो मेरे पिता ब्रह्मा है। शिवजी ने कहा मेरे पिता ब्रह्मा है। फिर पूछा गया तुम्हारे दादा कौन है? शंकर बोले विष्णु दादा है। फिर पूछा गया आपके परदादा कौन है? यह सुनकर शिवजी बोले मैं ही सबका परदादा हूँ। जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। शिवजी महादेव है। सूत जी वर्णन करते हैं राजन शिवजी के मस्तक में ज्ञान रूपी गंगा थी। निंदा सुनकर भी सहन कर ली। शंकर के मस्तक में ज्ञान गंगा है, श्री कृष्ण के चरणों में ज्ञान गंगा है, अतः वे शिशुपाल की निंदा सहन करते हैं। प्रतिकार करने की शक्ति होने पर भी जो सहन करता है वही महापुरुष है। वो धन्य है जिसके सिर पर ज्ञान गंगा हो, वही निंदा सहन कर सकता है। निंदा सहना बहुत कठिन है। निंदा सहोगे तो प्रगति कर सकोगे। जो कलह बढ़ाता है वो वैष्णव नहीं है। अतः शिवजी सभा में एक भी शब्द नहीं बोले। सभा में नंदकेश्वर विराजे थे, उनसे यह सब नहीं सा गया। उन्होंने दक्ष को 3 शाप दिए। जिस मुख से तूने निंदा की है वो तेरा सिर टूट जाएगा। तेरे सिर पर के बदले में बकरे का सिर लगाया जाएगा और तुमको ब्रह्म विद्या कभी प्राप्त न होगी। शिवजी की निंदा करने वाले को कभी मुक्ति नहीं मिलती। शिव तत्व को छोड़ने वाली बुद्धि को संसार में भटकना पड़ता है, उसे दुख होता है और कभी शांति नहीं मिलती। शिव निंदा करने वाला काम का विनाश नहीं कर सकता। शिव जी कहते हैं तुम क्यों शाप दे रहे हो? शिव जी ने सोचा मैं नहीं बोलूँगा तो नंदकेश्वर दूसरे देवों को भी शाप दे देंगे। तुरंत ही वे कैलाश पर आ गए। शिवजी ने मन में कुछ नहीं रखा, सती से भी कुछ न कहा। भूतकाल का जो विचार करता है उसे भूत ने घेर रखा है, ऐसा ही समझना चाहिए। इसके बाद दक्ष ने कनखल क्षेत्र में यज्ञ का आरंभ किया। उसने ऐसा दुराग्रह किया कि यज्ञ में मैं विष्णु की तो पूजा करूंगा किंतु शिवजी की पूजा नहीं करूंगा। देवों ने उससे कहा कि तेरा यह यज्ञ सफल नहीं होगा, फिर भी दुराग्रह से उसने यज्ञ किया ही। जिस यज्ञ में शिव पूजा न हो वहाँ विष्णु भी नहीं पधारते, ब्रह्म दधीच भी यज्ञ में नहीं गए। कुछ देवता कलह देखने में आनंद आएगा ऐसा सोचकर उधर जाने को निकले। विमान में बैठकर देवता जा रहे थे। सती ने इन विमानों को देखा। सती ने सोचा कि ये देव कन्याएं कितनी भाग्यशाली हैं, ये लोग कहाँ जा रहे होंगे। एक देव कन्या ने कहा
आपके पिता के यहाँ यज्ञ है, वहाँ हम जा रहे हैं। क्या आपको मालूम नहीं है? क्या आपको आमंत्रण नहीं दिया गया है? दक्ष ने द्वेष बुद्धि से शिव जी को आमंत्रण नहीं दिया था। सती को मालूम नहीं था कि पति और पिता के बीच अनबन हो गई है। उनका मन पिता के यहाँ जाने के लिए अधीर उठा। शिव जी समाज से जागे। शिव जी ने कहा, देवी आज बहुत आनंद में हो।